नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए। भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत में तेल के अन्वेषण का या खोज का कार्य किया जाता है। साइमन कमीशन को साइमन कमीशन या श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो वर्ष 1927 में दोस्तों जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसे श्वेत कमीशन और व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना 1928 की है दोस्तों, जब साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज किया गया था और उसमें महान नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो बर्किन हेड के द्वारा जो साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन का समर्थन किस भारतीय ने किया था? तो साइमन कमीशन का समर्थन करने वाला भारतीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो बर्किन हेड के द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। यानी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया दोस्तों। और इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, ब्रिक्स के किस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने का निर्णय लिया गया था? तो दूसरे सम्मेलन 2010 ब्राज़ील में। ब्रिक्स के दूसरे सम्मेलन जो कि ब्राज़ील में 2010 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। संसार का वह कौन सा संगठन है जो विश्व की लगभग 40% आबादी, 26% भूभाग, ये भूभाग है दोस्तों ध्यान रखिए, एवं 28% जीडीपी को धारित करता है? तो ये ब्रिक्स है। विश्व बैंक समूह के किस संस्था का भारत सदस्य नहीं है? तो ICSID का भारत जो है सदस्य नहीं है। IMF का प्रमुख प्रबंधक निदेशक किसी यूरोपीय को ही बनाया जाता है। विश्व बैंक का तात्पर्य IBRDMIDA से है। इसका अध्यक्ष पद किसी अमेरिकी के लिए सुरक्षित रहता है। एशियाई विकास बैंक ADB का अध्यक्ष भी परंपरा के अनुसार कोई जापानी को ही नियुक्त किया जाता है। सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ढाका बांग्लादेश में स्थापित किया गया है। और सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पे है? इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित है। देश के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी जो है देश के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो श्रीमती BS रमा देवी जो है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, जो कि कार्यवाहक थी। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया है? तो 91वें संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% सीमित कर दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 122 जो है संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने का व्यवस्था करता है। किस संविधान संशोधन द्वारा 2003 में शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 इस संविधान में जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है
86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 को संविधान में जोड़ा गया है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।